हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएपी एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, वो यूथ का था, यूथ लिटरेचर का, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर वो सीरीज़ का आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा सीरीज़ है 21 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 21 देखिए, AC ब्रैडली शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ 10 लेक्चर। ये आता कब है? ये 1904 में आता है। और अगर पूछ लिया जाए शेक्सपियरियन कॉमेडी कब आता है, वो 1905 में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर इन एज यू लाइक इट। ये आता कब है? 1599 में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd में देखिए, हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पोर्ट्रेट सीन इन मैकबेथ। देखिए, जो इनका एसे था द नॉकिंग ऑफ द गेट ऑन मैकबेथ, उसी से लिया गया है। तो थॉमस डिक्वेंसी का ये वर्क है। पोर्ट्रेट सीन जो इन मैकबेथ में जो दिखाया गया वो उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। और ये वर्क आता कब है? अक्टूबर 1823 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इज रोम। तो विल्सन नाइट ने कहा है। ठीक है, और कहाँ पे कहा है? देखिए, द व्हील ऑफ फायर इनका एक वर्क है, वो एसे ऑन शेक्सपियर्स प्ले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ क्लाउडियस एंड लार्टिस ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम। तो क्या होना चाहिए? पॉइजनस स्वॉर्ड होगा। हालांकि आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा सी, बट ये क्या है? ये सही नहीं है। ओके, तो देखिए क्या होता है, जो क्लाउडियस रहता है वो प्लान बनाता है कि जो स्वार्ड है उसमें हम क्या लगा देंगे? पॉइजन लगा देंगे। और अगर वो स्वार्ड से लार्टिस को लगता है तो लार्टिस मरेगा। अगर हैमलेट से हैमलेट को लगेगा तो हैमलेट, क्योंकि दोनों के बीच में डुअल होता है हैमलेट और लार्टिस के बीच में। लेकिन होता क्या है, ये जो तलवार रहता है वो चेंज होता है। ठीक है, और क्लाउडियस दोनों दो प्लान बनाता है ना, एक वो भी प्याला वाला भी, जो पॉइजनस जो प्याला तैयार करता है, और जिसे वो सोचता है कि अगर जो जीतेगा वो पी लेगा, चाहे वो लार्टिस पे या हैमलेट, दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन पीता कौन है? गर्ट्यूड पी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। तो यहाँ पे फैनी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो कौन नहीं है? थॉमस लॉज नहीं है, प्रेडिसेसर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। क्या होना चाहिए? जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उन्होंने देखिए कहाँ जिक्र किया था? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जो 1668 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 29। क्वेश्चन नंबर 29, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दिस लाइन, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टोर्स एंड फ्रेट्स हीज और अपॉन द स्टेज and then he heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. ये किसने कहा था? ये कहा था मैकबेथ ने। कब कहा था? एक्ट 5 के सीन 5 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या पूछ रहा है, हु हैज़ स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। मी थॉट आई हर्ड। देखिए, मी थॉट अगर आ गया तो कहीं ना कहीं डिविएशन आ जाएगा। जो मिल्टन का वर्क था, उन्होंने अपने सेकेंड वाइफ के लिए कहा था। ठीक है ना, सेकेंड वाइफ के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? मी थॉट से स्टार्ट भले हो रहा है, लेकिन ये एक लाइन ली गई है मैकबेथ। और कहाँ पे मैकबेथ ने है? देखिए, पहले लाइन पढ़ लेते फिर समझते हैं। मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। ये कौन कहता है? मैकबेथ कहता है। जब वो डंकन की मर्डर कर देता है तो उसकी जो इनर वॉइस होती है वो कहती है कि जो मतलब मैकबेथ से कहती है, जो उसकी इनर वॉइस होती है, कि तुमने मर्डर सिर्फ व्यक्ति की नहीं की, तुमने स्वयं अपनी नींद की हत्या कर ली, मतलब ज़िंदगी भर तुम सो नहीं पाओगे।
31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पेस्टल रोमांस एज यू लाइक इट है, ये आता कब है 1599 में आता है। ओके 32 देख लेते हैं। 32 में क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बिन डिपिक्टेड बाय द शेक्सपियर, मैरी वाइफ ऑफ विंडसर। इसमें मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ की चर्चा की गई है और ये आता कब है इसको भी देख लीजिए। ये पब्लिश होता है 1602 में और लिखा जाता है 1597 में। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 में क्या आता है, शेक्सपियर सोनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसमें से जो करेक्ट है उसे देखना है। शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट, सही है। सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी, तो ये क्या है, गलत है। ये हेनरी रेड्सले को दिया था, उन्होंने एड्रेस किया था, ना कि डार्क लेडी को। 26 के बाद आए हुए जो सोनेट्स हैं, 26 के बाद से लेकर 152 तक, वो किसको उन्होंने डेडिकेट किया है, वो लेडी डार्क लेडी को। उसके बाद जो 2 और बचते हैं वो लव क्यूपिड को वो डेडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है देख लेते हैं। थर्ड देखते हैं, ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट्स टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, सही है। द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट्स आर जनरली AB CD EF GG। ओके मतलब AB CD EF GG, ये क्या है, इनके राइमिंग स्कीम है, सही है। तो मतलब क्या देखना है, 134 कहाँ मिलता है, सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34 में क्या बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा, कितने लाइन में, 6 लाइन स्टेंजा। किसमें देखने को मिलता है, वेनस एंड एडोनिस में। आता कब है, 1593 में आता है। अगर 7 लाइन स्टेंजा की बात की जाए तो रेप ऑफ ल्यूक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर द टाइमिंग ऑफ द श्रू एंड द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या देखना है, अमंग दिस फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट, हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर करेक्टर्स। पहले तो ये समझना है ये चारों क्या है, शेक्सपियर की कॉमेडी है, लव स्लेवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ये चारों क्या है, कॉमेडी है। अब हमें ऑड वाला देखना है, मतलब जो इनकरेक्ट हो। तो लव स्लेवर लॉस्ट में बेरॉन एंड रोजलिंड सही है। मिडसमर नाइट ड्रीम में बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस गलत है, ये कहाँ से है, मर्चेंट अबाउट नथिंग से है। मर्चेंट ऑफ वेनिस बेसेनियो एंड पोर्सिया सही है। एज यू लाइक इट ओरलैंडो एंड रोजालिंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा हैज़ नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी करियर। तो देखिए लास्ट फेज से नहीं बिलोंग करता है, वो है एज यू लाइक इट। क्यों, क्योंकि टेम्पेस्ट आता है 1611 में, विंटर स्टिल आता है 1609 के बीच में, जस्ट वेट, यस 1609 में आता है, ठीक है, 1609 में देखने को मिलता है। और सिमलाइन भी 1608 के बीच में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आंसर क्या होना चाहिए, एज यू लाइक इट होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। नेक्स्ट आता है 39 में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। तो देखिए एंटोनियो क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है, जूलियस सीजर रोमन प्ले है, कोरियोलिनस भी रोमन प्ले, लेकिन जो हैमलेट है ये ग्रेट ट्रेजेडी में आता है, ना कि रोमन प्ले में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, शेक्सपियर्स प्ले लव स्लेवर लॉस्ट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। किसका है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड। तो पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे, इसको क्या कर दिया गया था, ओमिटेड कर दिया गया था। मतलब ये समझें कि जो फर्स्ट फोलियो था उसमें से 36 ही प्ले आए थे। फर्स्ट फोलियो मतलब 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था, सिर्फ 36 ही प्ले इनके पब्लिश हो गए थे। ओमिटेड कौन किया गया था, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। नेक्स्ट आता है 42, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं।
विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो वीनस एंड एडोनिस 1593 में आता है। रेप ऑफ ल्यूक्रिस कब आता है? 1594 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्ट्यूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, तो कहाँ पे देखने को मिलता है? हैमलेट में, क्योंकि गर्ट्यूड उनकी मम्मा है और ये इनकी विलोव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। देखिए, टेम्पेस्ट लास्ट फेज में अभी जस्ट हम लोगों ने जिक्र किया, सेम लाइन है, और विंटर्स टेल है, लेकिन मच एडो अबाउट नथिंग जो है इनका लास्ट फेज नहीं है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस thou age unbred year you were born was beauty summer did। तो ये किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। ये सोनेट है, सोनेट नंबर 104 से, शायद ये 104 से लिया गया है। हाँ सही है, देख सकते हैं आप, ये सोनेट 104 से लिया गया है। फेयर यूथ जो थे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 से लेकर 126 तक फेयर यूथ को ही डेडिकेट किया है। लाइजेंडर इज़ द करेक्टर ऑफ मिडसमर नाइट ड्रीम का करेक्टर है लाइजेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना था इनका अर्ली कॉमेडी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 में क्या है? यस, 48 में द कैरेक्टर बैट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया मच एडो अबाउट नथिंग में बैट्रिस और बेनेडिक्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है 49 में क्या है? हु कॉल्ड शेक्सपियर्स अ जोहान्स फैक्टम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है। कहाँ बोला है? उनका एक पैम्फलेट आया था, ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट, उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। नेक्स्ट देखते हैं 50, आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन टू हू अ मैरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डोथ किल द पॉट, कौन किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये सॉन्ग है किसका? आउल का सॉन्ग है, और ये सॉन्ग देखने का मिलता है लव्स लेबर लॉस्ट में। कहाँ देखने को मिलता है? लव्स लेबर लॉस्ट में। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन कवर कर लिया है। आगे फिर नेक्स्ट सीरीज़ में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ये पता है, आप लोग का ये कमेंट जो होता है हमको मोटिवेट करता है और अच्छे कंटेंट लाने का और वीडियोस बना के आप सबके बीच लाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।